एक लड़का अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक एक तीर आकर उसके पास से निकल गया। इसके तुरंत बाद जंगल से एक हिरण भागता हुआ आया। दरअसल कुछ लोग उस हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण ने लड़के से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। दयालु लड़के ने उसे पास बने पेड़ के घर में छिपा दिया। तभी हिरण के पैरों के नीचे अचानक बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। लड़के को समझ आया कि यह वही रहस्यमयी सुनहरा हिरण है जिसके बारे में किंवदंतियां मशहूर थी। लड़के ने पीछा करने वालों से हिरण को बचाने के लिए सिक्कों को दूसरी दिशा में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद सैनिकों का एक दल वहाँ पहुंचा। उनके साथ राजा भी था जो शिकार करने निकला था। लड़के ने राजा को सम्मान दिया। राजा ने पूछा कि क्या उसने सुनहरे हिरण को देखा है। लड़के ने सिक्कों वाली दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिरण उधर भाग गया है। राजा ने तुरंत सैनिकों को उस दिशा में भेज दिया और लड़के को धमकी दी कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। राजा और उसके सैनिक वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद सुनहरा हिरण पेड़ के घर से बाहर आया और लड़के को धन्यवाद देने लगा। तभी एक सैनिक वहाँ पहुँच गया। उसका घोड़ा ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वह बाकी सैनिकों से पीछे रह गया था। लड़के ने तुरंत हिरण को भागने के लिए कहा। ये देखकर सैनिक गुस्से में आ गया और लड़के को पकड़ने लगा। लड़का भागते भागते ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन लड़के की जंगल के जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। पेड़ों पर बैठे बंदर उसकी मदद के लिए आ गए। सैनिक अकेला था और बंदरों का सामना नहीं कर पाया। बंदरों ने उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। उधर राजा ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसे सुनहरा हिरण नहीं मिला। तभी उस सैनिक ने राजा को बता दिया कि लड़के ने हिरण को भगा दिया था। राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने लड़के को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेज दिया। जब सैनिक लड़के को पकड़ने पहुंचे तभी अचानक एक बड़ा बाघ वहाँ आ गया। दो सैनिक डरकर पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन एक सैनिक पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और वह डर के मारे जमीन पर बैठ गया। लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए भैंस पर सवार होकर बाघ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाघ और भैंस के बीच मुकाबला होने की स्थिति देखकर बाघ वहाँ से चला गया। लड़के ने सैनिक की जान बचा ली, लेकिन सैनिक ने उसके साथ एहसान का बदला बुरा करके दिया और अपने साथियों से लड़के को पकड़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में लड़के को राजा के सामने ले जाया गया। राजा को लगा कि लड़के ने सुनहरे हिरण को जरूर देखा होगा। उसने लड़के को 10 दिन का समय दिया और आदेश दिया कि वह सुनहरे हिरण को ढूंढकर उसके सामने पेश करे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने राजा की बात मानने का नाटक किया, लेकिन राजा को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने गुप्त रूप से एक सैनिक को उसके पीछे लगा दिया। लड़का वापस जंगल में गया और जल्द ही सुनहरे हिरण को ढूंढ निकाला, लेकिन वह उसे राजा के हवाले नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि राजा उसके सोने के लालच में हिरण का बुरा हाल कर देगा। लड़के ने हिरण से कुछ सोने के सिक्के लिए और राजा को एक कहानी सुनाने की योजना बनाई। हिरण को चिंता हुई, इसलिए उसने लड़के को एक जादुई बांसुरी दी और कहा कि इसे बजाने पर वह तुरंत सामने आ जाएगा। लेकिन लड़के और हिरण की सारी बातें राजा का पीछा कर रहा सैनिक देख रहा था। 10वें दिन लड़के को फिर राजा के सामने लाया गया। लड़के ने हाथ में सोने के सिक्के लेकर कहा कि सुनहरा हिरण मर चुका है और उसके पास सिर्फ ये सिक्के बचे हैं। राजा ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हिरण नहीं मिला तो उसे सजा दी जाएगी। लड़के को पहले से ही इसका अंदाजा था और वह सब कुछ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तभी वह सैनिक वापस आया जो चोरी छिपे लड़के का पीछा कर रहा था। उसने राजा को बताया कि लड़के के पास एक जादुई बांसुरी भी है जिसे बजाने पर सुनहरा हिरण सामने आ जाता है। राजा ने तुरंत लड़के से बांसुरी छीन ली और उसे बजाया। देखते ही देखते सामने की सीढ़ियों पर सुनहरा हिरण प्रकट हो गया। लड़के ने हिरण से भाग जाने को कहा, लेकिन हिरण लड़के को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह चारों ओर दौड़ने लगा और लगातार सोने के सिक्के बरसाने लगा। इतना सारा सोना देखकर राजा बहुत खुश हो गया। वह खुद हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके सैनिक भी सोने के लालच में पड़ गए और अपनी जिम्मेदारी भूलकर सिक्के बटोरने लगे। आखिर में सुनहरे हिरण ने इतने सारे सिक्के गिराए कि राजा उनमें दब गया। फिर भी राजा बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि जितना सोना मिले उतना ही कम है। लेकिन तभी उसके पास मौजूद सोना अचानक पत्थरों में बदल गया। राजा उन्हीं पत्थरों के बीच दब गया और उसे अपने लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ी। राजा के सैनिकों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार वे सब वहाँ से लौटकर अपने अपने घर चले गए और खेती करने